हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम प्लस वन के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिक्स में। चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो बहुत सारे से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक से भी कर सकते हो, लेकिन आज हम इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, वो 10-1 मिनट में लगानी है। कोरिलेशन नाम से ही पता लग रहा है कि रिलेशन को मतलब दो बंदे तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। मतलब रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। सिंपल सी बात क्या है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम उसे कोरिलेशन का नाम देंगे, ठीक है। हम उसे क्या नाम देंगे, कोरिलेशन का, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ये कैसे, देखिए ये आपको इसके अंदर दो वेरिएबल, देखो एक के अंदर तो रिलेशन होगा ना, तो कम से कम टू वेरिएबल, दूसरा क्या है मोर देन 2 वेरिएबल। अब ये चीज और इस चीज में फर्क क्या है, बहुत फर्क है। ये आपका सिलेबस है एट प्रेजेंट प्लस वन के अंदर, ये थोड़ा सा हाई लेवल है, हाई क्या बहुत ज्यादा हाई लेवल है, तो ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे और ना ही आपके सिलेबस का मैटर, तो एक बार इसको छोड़ दें, ठीक है। मतलब ऐसे दो वेरिएबल जिनका हमें डाटा गिवन है, उनके बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। अब वेरिएबल कैसे दो, जैसे सुनिए मेरी बात, मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वेरिएबल के जितने भी हमें डाटा दिए हुए हैं वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और वाई वेरिएबल के भी जो डाटा है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्स वेरिएबल के भी डाटा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और वाई वेरिएबल के डाटा जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बताइए भी क्या होगा। देखिए ये भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वाई भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शंस क्या है इनकी सेम है, तो इनमें जो कौन सा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अभी तो अपर की डायरेक्शन है, तो मैं अगर डाउन की बात करूं तो भी सेम ही चीज है, ठीक। चाहे दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब उन दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब हो गया भाई उनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। उनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब पॉजिटिव रिलेशन है, अब दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव रिलेशन, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। बहुत ही सिंपल सा है। अब नेगेटिव रिलेशन कैसे बनेगा, जैसे x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा क्या हमारा, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज एक होता है नो रिलेशन, रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक्स वन, इसमें आपको एक वर्ड यूज किया कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ना, तो ये चीज यहां भी यूज होगी। लेकिन कई बार क्या होता है जो एक्स वेरिएबल है वो कंटिन्यूस, कई बार क्या होता है डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे वाई भी चेंज होता रहता है। तो मतलब इसके अंदर ऐसी सिचुएशन में रिलेशन तो फाइंड आउट हो जाएगा, पर हम क्लियरली नहीं बता सकते कि उसका रिलेशन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन क्लियरली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है भाई। अगर आपके पास कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शंस है तो वो पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा, और कंटिन्यूअसली अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, इसकी डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज क्या होगी इसकी, देखिए पहली डिग्री होगी
परफेक्टली वन। एक चीज थोड़ा भूल गया, कोरिलेशन ऑलवेज इन बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा, या तो नेगेटिव टर्म -1 से होगी तक होगी या +1 तक होगी, उसके आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब उधर नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन होगी ना, ये 0 हो गया, ये 1 पॉजिटिव 1 हो गया और ये नेगेटिव 1 हो गया ना, ये 0 हो गया, तो ना तो कोरिलेशन इधर आएगा और ना इधर आएगा, ऑलवेज इन बिटवीन, इनके बीच में या ये वैल्यू भी हो सकती है, इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, +1 -1 इंक्लूड होगा। ठीक है, और इससे बाहर जैसे +2 मतलब 1.1 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, या -1.1 नहीं होगा। ठीक है, मतलब ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, ऑलवेज इन बिटवीन -1 to +1। ठीक है, परफेक्टली वन में क्या होगा, या तो पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। ठीक है, हाई में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा, हाँ जी 0.75, इधर भी 0.75। मॉडरेट क्या होगा, 0.25 to 0.75, हाँ जी -0.25 to -0.7। और 0 क्या होगी, 0 जी 0 ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ता। ये 4 डिग्री होती है हमारे पास। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये डिग्री क्या है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, ये इसको अगर हम चाहें तो 2 1 कर सकते हैं, 2 -1 कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। 4 तरह की हमारे पास डिग्री होती है। ठीक है, परफेक्टली वन, हाई, मॉडरेट और 0। परफेक्टली वन में पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 हो जाएगा, हाई के अंदर 0.75 हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, और लो के अंदर 0.25 से 75, और मॉडरेट के अंदर ये हो जाएगा, और 0 के अंदर आपका 0 हो जाएगा। अगर आप ज्यादा बनाना चाहो तो एक और मतलब बन सकती है, वैसे कोई यूज नहीं इनका। बन कैसे सकती है, इसको मिडिल करके और एक लो में डालना 0.25। ठीक है, वो करना चाहो तो कर लो, वरना रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास 4 बहुत है, 4 चीजें हमारे लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, चलो ये हो गई डिग्री। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल कैसे समझाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल करता हूं कि कैसे करना है। हमें तो थोड़ा ही करना है, ज्यादा नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, तो डिप्रेस मत होना, प्लस माइनस थोड़ा ध्यान से लगाना। ठीक है, देखिए x और y 2 वेरिएबल दे रखे हैं, 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 और 9 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक हमें x दे रखा है, एक हमें y दे रखा है। x जो वेरिएबल है उसकी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और यहीं पर y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज तो पता लग गई हमें कि x और जो y है, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन यूज हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, कोरिलेशन को हम r से दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक पहला छोटा फॉर्मूला बताऊं, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय में रूट एक्स स्क्वायर इनटू रूट वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नीचे रूट लगा था आपने। ठीक है, अब ये जो x है, ये जो छोटा x मैंने डाला है, ये छोटा x ये क्या है, ये क्या है, ये x जो है ये है मतलब ये डिफरेंस है किसका बेटे, मीन के साथ। ठीक है, मतलब वेरिएंस या डिफरेंस विद मीन इन एक्स वेरिएबल, तो इसका मतलब हमें मीन निकालना पड़ेगा। चलिए भाई एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है ना, एक्स बार निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ एक्स हो गया 10 20 30, 30 डिवाइड बाय में कितना नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया, 6 हो गया। लीजिए ये हमारा मीन हो गया। और y बार निकाल लेते हैं। y बार कैसे मिला, सम ऑफ y डिवाइड बाय में n। सम ऑफ y कितना हो गया हमारे पास, 5 12 14 15, 15 बटे 5 ये होगा 3। ठीक है जी, अब एक निकालना है छोटा x। छोटा x मतलब x माइनस x बार, डेविएशन विद मीन इन x वेरिएबल, डेविएशन विद मीन इन x वेरिएबल इक्वल टू x, छोटा x। ठीक है,
तो चलिए मीन से डेविएशन निकालते हैं। हाँ जी, 2x पहले 2 हो गया, माइनस एक्स बार 6 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 2, 0 2 4। ठीक है, समझ आ गई यहां तक। उसके बाद हमें y निकालना है, y डेविएशन विद, ठीक है, y बार, ठीक है, इन y वेरिएबल। हाँ जी, कितना 1 ये आ गया -2, उसके बाद -1 0 1 2। ठीक है जी। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है जी? हमें रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, एक हमें एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, एक हमें वाई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। चलो पहले एक्स वाई निकाल लेते हैं, एक्स वाई निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई किया 8 2 0 2 8। ठीक है जी, कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स का स्क्वायर ये एक्स है हमारे पास। हाँ जी, 16 4 0 4 16। वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं 4 1 0 4 1। ठीक है जी, यहां तक एक बार देख लीजिए, एक मिनट आपके पास, कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि हमें देखना तो पड़ेगा ना सारा कि कितना हो सकता है। चलो अभी अब जो जो डाटा हमारे को चाहिए थे वो हमारे पास आ गए हैं, अब इनका जोड़ कर लेते हैं। ये 10 आ गया, 20 और 20 40 आ गया, ये 20 आ गया, बस यही 3 चाहिए ना हमारे को। अब फॉर्मूला में पुट करता हूं, कोरिलेशन इज इक्वल टू रूट एक्स वाई के ऊपर रूट नहीं आएगा, ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय में रूट एक्स स्क्वायर इनटू में रूट वाई स्क्वायर, आर इक्वल टू निकालते हैं। एक्स वाई कितना बेटा हमारे पास? एक्स वाई 20 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर कितना बेटा हमारे पास? 40 इनटू में वाई स्क्वायर कितना हमारे पास? 20 डिवाइड बाय 400 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 का रूट कितना होगा? 20 काटा 1 1। चेक कीजिए, मैंने बताया था ना आपको, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव है, समझ गए। और इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे चाहो तो, क्योंकि मैंने देखिए इनमें जो डिफरेंसेस चल रहे हैं वो भी इक्वल चल रहे हैं, इसमें भी क्या चल रहे हैं? इक्वल चल रहे हैं। दूसरी चीज दोनों इंक्रीज हो रही है, तो क्या हुआ? इसका हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सपोज करो ये टर्म उल्टी होती, ये ना उल्टा होता, मतलब 5 4 3 1 होता, तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, एक चीज इंक्रीज हो रही है और एक चीज डिक्रीज हो रही है, तो आंसर देखो डिफरेंसेस सेम है, वेरिएंस, ठीक है, डिफरेंसेस क्या हमारा सेम है, तो इसका आंसर हमारा था -1। इसका तो क्या था? हमें -1। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो, मैं आपको करवा भी दे सकता हूं, ये बिल्कुल सिंपल सा है। लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं। ये लीजिए 5 4 3 2 1, मीन तो वही आएगा, पर ये क्या होगा? हाँ जी, ये चीज बनेगी। ठीक है, मतलब ये माइनस यहां लग जाएंगे, तो ये -8 -2 -2 -8 ये -20 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा और यहां -20 आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा? -1 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? भाई चीज तो वही है ना, पर आपको वो जो मेनली थ्योरेटिकली ये कहता है कि आप चेक कीजिए एक्स और वाई की डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन सेट कर लीजिए हमने भी। ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्शन में अगर दोनों सेम तक गई है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये नहीं पॉजिटिव 1 ही आएगा। चलो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था, इसलिए 1 आ गया। आंसर कुछ भी आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में, ठीक है, अप टू 1। ठीक है, और y हमारा अब इसके अंदर देखो y हमारा डाउन जा रहा है, x अप जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखाया है, कल थोड़ा रेडी रहना, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड होंगी, थोड़े क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।